उन्होंने सेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा भी उनको कहा ये कंटेम्प्ट करें तो आप 100 नंबर की कॉल करिए, के खिलाफ FIR दर्ज करिए। अभी तो वक्फ बोर्ड वाले कुछ नहीं, वो सब मिले हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड वाले और DDA वाले सब मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि वक्फ बोर्ड के जो रहनुमा आए हुए थे यहाँ पर, वो सब लोग साइड में खड़े हुए थे। उन्होंने किसी भी तरीके का कोशिश नहीं करी कि भाई ये दरगाह है, ये मस्जिद है, इसको डेमोलिशन ना करें। इसमें सबसे बड़ा टारगेट बहुत टाइम से पहले से यही है सरकारों का कि यहाँ छोटे छोटे जो मुसलमान अपनी धरोहरों को बचा करके बैठे हुए हैं। फोर्स लेकर आए थे, समझिए 35-36 गाड़ियाँ थी। कह रहे नहीं, इनके आगे कुछ नहीं चलेगी, कोई हमारी सुनवाई नहीं होगी, अभी हम कमज़ोर हैं, इस तरीके की उन लोगों ने बातें की कर दी थी। और दिन फोर्स आई, फोर्स आने के बाद उधर गए इधर गए, धाँ करके उन्होंने सारा शुरू कर दिया। ITO की ओर से आने वाला ये लाजपत नगर के लिए रोड है और ठीक तस्वीर में आपके ओबरॉय होटल है, जिसको मैंने कल भी आप लोगों को एक वीडियो के ज़रिए दिखाया था। और मेरे दाईं तरफ मस्जिद अल फिरदौस है, मेरे उल्टे हाथ की तरफ। आइए मैं आपको सीधे तौर पर दिखाता हूँ किस तरह से 2 दिनों से पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवानों को यहाँ तैनात किया गया था। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इसको तमाम इंक्रोचमेंट बताया गया था। यहाँ जो दरगाह है, दरगाह हज़रत जो यहाँ पर है, उनकी दरगाह को यहाँ पूरी तौर से जो है उनकी जो दीवार है दरगाह की हुदूद की, बाबा फिरदौसी की, उनको यहाँ उसको डेमोलिशन किया गया है। अंदर जो टीन शेड वगैरह में यहाँ खादिमुल हुज्जाज रहते थे, उस हिस्से को डेमोलिशन किया गया है। काफ़ी भारी तादाद में पुलिस की मौजूदगी में इस पूरे काम को अंजाम दिया गया है। ये बरसों, कई सालों साल पुरानी जो है वो 400-500 साल पुरानी दरगाह है। चाहे ये आप ओबरॉय के सामने ज़्यादातर लोग इसको ऐसे ही पहचानते हैं। दरगाह के इस हिस्से को पूरी तरह से डेमोलिशन, बाहर के हिस्से को जो कि इंक्रोचमेंट के रूप में बताया गया DDO द्वारा, और G20 का पूरा जो मामला तैयार किया जा रहा है, G20 की तैयारियां पूरे विश्व भर में इस वक्त चर्चा है कि भारत किस तरह से कर रहा है। तो वो ये है कि पिछले 2 महीनों में लगातार अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने में ये 9वीं ऐसी जगह है जहां बुलडोज़र की कार्यवाही की गई है। यहाँ इस तिकोना कब्रिस्तान के हिस्से में ठीक ओबरॉय होटल के सामने, 5 स्टार होटल के सामने ये जो बुलडोज़र की कार्यवाही की गई है, ये मात्र 1.5 महीने में, पिछले 1.5 महीने में, चाहे MCD हो, PWD हो या फिर LNDO हो, कुल मिलाकर 9वीं ऐसी जगह है जहाँ ये कार्यवाही की गई है। फ़िलहाल तमाम चीज़ें जो हैं, जो यहाँ के खादिम जो यहाँ दरगाह में, खानकाहों में रहते हैं और उनके रखरखाव करते हैं, उनका स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो बना हुआ था, उन तमाम चीज़ों को डेमोलिश किया गया है। इस हिस्से को मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर दिखाएं। पूरा जो ये हिस्सा है, पूरा पोर्शन है, भारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती में इस हिस्से को आज सुबह जो है वो डेमोलिशन कर दिया गया। 25 तारीख को ऑर्डर आया था, उसके बाद ही यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस की जो है वो मौजूदगी थी। हालाँकि वक्फ बोर्ड ने भी वहाँ पर फाइल हाई कोर्ट में रिप्लाई किया था कि ये इंक्रोचमेंट नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर DDA को वहाँ पर कुछ भी इंक्रोचमेंट नज़र आता है तो उसको चाहिए कि वक्फ बोर्ड को अपने पूरे कॉन्फिडेंस में ले एट द टाइम ऑफ डिमोलिशन, या फिर जो भी आपको कार्यवाही करनी है। लेकिन जो सूत्रों अनुसार मुझे बताया गया है, लोग कैमरे पे आने से उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि बग़ैर कॉन्फिडेंस में लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड लगातार पिछले 3-4 दिनों से यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद मौजूद है, कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो है ये कार्यवाही, बुलडोज़र या कार्यवाही ना की जाए। अब मैं आपको कुछ अंदर की और भी तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ। कल हमने आपको इसी जगह की वीडियो होटल ओबरॉय के ठीक सामने निज़ामुद्दीन की दिखाई थी, हज़रत मुसाफिर शाह और मस्जिद अल फिरदौस के करीब की, कि वहाँ किस तरह से भारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और DDA का बुलडोज़र यहाँ पहुँचा था। लेकिन लोगों का भी पहुँचना था और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा भी यहाँ पहुँचे थे। 2 दिनों से सुगबुगाहट थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार या प्रशासन यहाँ कुछ ना कुछ कार्यवाही करने वाला है, इसीलिए पहले से हमने भी आपको वीडियो दिखाई थी। लेकिन आज सुबह 11 बजे यहाँ DDA का बुलडोज़र अचानक मौका लगते ही आ पहुँचा और भारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हो, दरगाह हज़रत मुसाफिर शाह का जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो बाहर का स्ट्रक्चर है और उनकी जो खानका है, उनके खादिम की, उन तमाम पर आज ये बुलडोज़र आ गरजा। ये बुलडोज़र लगातार पिछले 1.5 महीने में राजधानी दिल्ली में हमने आपको दिखाया
के 9वीं जगह चल रहा है, चाहे उसमें वो तमाम चाहे वो दरगाह निज़ामुद्दीन के गोल चक्कर वाली हो या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर की हो, तमाम वो चीज़ें हमने आपको ज़रूर दिखाई थी। लेकिन फ़िलहाल जो इन खानकाओं में रहने वाले दरगाह के खादिम थे वो तमाम लोग भी अब घरों के बाहर आ गए हैं, इन कमरों के बाहर आ गए हैं। फ़िलहाल ये दरगाह का पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं आसपास का, उसको डिमोलिश कर दिया गया है, बिल्डोज़र यहाँ चला दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर इस बुलडोज़र को लेकर जो है वो पहले से ही सीआरपीएफ के जवान, रैपिड एक्शन फ़ोर्स और पीडब्ल्यूडी, डीडीए तमाम वो अधिकारी यहाँ पहुँच रहे थे और प्रयास था कि किसी तरह से मौका मिले और बुलडोज़र को जो है वो चलाया जाए। लेकिन आज सुबह 11 बजे यहाँ वो पहुँचे और इस बुलडोज़र या कार्यवाही को शुरू उन्होंने यहाँ कर दिया। ये मस्जिद अल फिरदौस है, इसके पीछे इमाम साहब का भी हुजरा है, उसको भी फ़िलहाल डेमोलिशन कर दिया गया है। और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तमाम लोग भी और बाबा फिरदौसी के मज़ार के बराबर में जहाँ डेमोलिशन का काम बाहर किया गया, उसके ठीक बराबर में मस्जिद अल फिरदौस है। स्ट्रक्चर है पूरा, एक छोटा सा वज़ूखाना है जो कि यहाँ पर बना हुआ था, एक टॉयलेट था कि नमाज़ी रुकते हुए यहाँ नमाज़ जो है वो पढ़ा करते थे, इस्तंजा वगैरह किया करते थे। ज़्यादातर लोग जो है वो नमाज के लिए वक्त निकाल कर यहीं रास्ते में रुक जाया करते थे। लेकिन इस पूरे हिस्से को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो वज़ूखाना हो या फिर टॉयलेट हो, उसको भी डेमोलिशन जो है वो यहाँ फ़िलहाल किया गया है। वो तस्वीर आपके सामने है। दूसरी तरफ जो मैंने आपको सामने की वो चीज़ें तस्वीरें दिखाई थी, उधर बाबा मुसाफिर शाह, हज़रत मुसाफिर शाह की दरगाह या फिर बाबा भूरे शाह की दरगाह और वो मस्जिद इलाही जो मैंने आपको दिखाई, देख सकते हैं पानी की टंकी, उस पर भी बिल्डोज़र जो है वो चलाया गया और उसको हटा दिया गया। और कई जो यहाँ खादिम, जैसा कि मैंने कहा, रख रखाव मस्जिद में या फिर दरगाहों का खानकाहों में रहकर कर रहे थे, कोर्ट के आदेश के बाद उन तमाम लोगों के आशियाने कहूँ या फिर घर कहूँ, वो भी फ़िलहाल जो है वो उजड़ गए हैं। वक्फ बोर्ड हालांकि यही कहता रहा बार बार कि आप लोग इस तरह से कार्यवाही नहीं कर सकते, हमें बताइए, हमें टाइम दीजिए, जो कब्ज़े हैं, नादिरकित कब्ज़े हैं, उनको हम खुद से हटवाएंगे। लेकिन डीडीए ने कुछ भी ना सुनी क्योंकि उनके पास ऑर्डर था। हालांकि पहले से ही रिप्लाई फ़ाइल जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड कर चुका था, तमाम चीज़ें कर चुका था। लेकिन अब तमाम ये लोग, इनके घरों की लाइट्स वगैरह तमाम चीज़ें काटी गई हैं और जो हालात हैं वो आप तस्वीर में अपने सामने सीधे तौर पर देख सकते हैं। ये लोग बैठे हैं अपने घरों को सिंगवाने की, जो सामान है, साजो सामान है, उसको सिंगवाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को अपनी सही करने की प्रयास कर रहे हैं। और दरगाह के ऊपर से जो आपको दरगाह नज़र आ रही है, उस पे से टीन शेड भी जो है वो फ़िलहाल यहाँ से हटाया गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये डेमोलिशन का काम अभी जो है वो फ़िलहाल रुका नहीं है, आगे भी इसको किया जाएगा, कल भी आ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मलबा वगैरह उठाने के लिए आएंगे। लेकिन फ़िलहाल होटल ऑबरॉय 5 सितारा होटल माफ़ कीजिएगा और मस्जिद अल फिरोज़ यहाँ जो कि ठीक उसके सामने हैं, फ़िलहाल वो तमाम तस्वीरें सुन लीजिए चश्मदीद और यहाँ रहने वाले इस बारे में क्या कहते हैं। खानका में रहने वाले दरगाह या फिर मस्जिद अल फिरदौस इलाही की तमाम खानका के आसपास रहने वाले लोग हैं और यही यहाँ का ख्याल रखते थे तमाम चीज़ों का। किस वक्त का ये पूरा मामला है और क्या ये 4-5 दिन से तैयारी में लगे हुए थे और ये फोर्स भी कम से कम 100% फोर्स लेकर आए थे। समझिए 35-36 गाड़ियाँ थी। अच्छा। हाँ, 4 दिन पहले। उसके बाद फिर ये इन्होंने परासा साहब आए, वकील साहब, और 2-3 और थे। उसके बाद फिर ये चले गए। फिर इन्होंने सुबह मॉर्निंग में 5 बजे इनकी फोर्स आ गई। फोर्स आने के बाद इन्होंने आज सुबह 5 बजे फिर इन्होंने देखा पब्लिक नहीं है, तो इन्होंने फिर बारिश हो रही थी, बारिश रुकी है, रुकने के बाद फिर ये इन्होंने फ़ौरन आके फोर्स लगा के सोशल मीडिया पे वीडियो 2-3 दिन से वायरल थे। हाँ, पहले से पता चला इन्होंने इन लोगों ने किसी को नहीं बताया, ना इन्फॉर्मेशन दी किसी चीज़ की। अच्छा, आप लोगों को जैसे ये कब्जा बताकर कोई नोटिस दिया गया? नहीं, कोई नोटिस नहीं है। इनको फाइल भी दिखाई यहाँ की कि भाई हमारे पास ये फाइल है, हमारे ऐसी इस तरीके से केस चल रहा है, ये है। इससे पहले भी वो तोड़ कर गए थे, तो ये अब भी तोड़ने के इरादे से थे, मस्जिद का भी तोड़ने गए थे। और यहाँ पे बाथरूम था, जैसे बाथरूम का वज़ू खाना है, ये सारा का सारा इन्होंने के जो अधिकारी बदतमीजी भी कर रहे हैं। बदतमीजी करी उन्होंने, उनसे हाथ जोड़ा। मैंने कहा देखो जवान बच्ची है मेरी, यहाँ लैट्रिन बाथरूम है, इसको तो मत तोड़ो, सरकार तो बनवा रही है लैट्रिन बाथरूम और आप घर के अंदर मस्जिद के अंदर तोड़ रहे हैं। तो करा भैंसों को तोड़ो मतलब इस तरह से बदतमीजियां कर रहे थे। हाँ, और उसको मैंने पहचान लिया। वक्फ बोर्ड के लोग भी यहाँ आए थे। वक्फ बोर्ड वाले कुछ नहीं, वो सब मिले हुए हैं। ये वक्फ बोर्ड वाले और डीडीए वाले सब मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। उसने कहा ये काम कर लो, उसके बाद आपस में जो मर्जी है वो करना वो कर लेंगे। ये मिले हुए ही हैं भाई।
अच्छा, ये कह रहा है डीडीए हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया है। पहले कहाँ दिखाया इन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर अच्छा, आप लेकर? लोगों को पहले ऑर्डर नहीं दिखाया? नहीं, पहले नहीं दिखाया। जब 4 दिन पहले आए थे कोई नहीं दिखाया, मतलब कुछ नहीं दिखाया। कुछ नहीं आज दिखाया। लेकर आए थे वो ऑर्डर? आज लेके आया हूँ तो मालूम नहीं, मैं तो खैर चला गया था। जब मुझे एसएचओ साहब ने कहा ना तुम उठा के अंदर डाल देंगे और गाड़ी भी अंदर डाल दे, फिर मैं चला गया था। अच्छा। मैंने कभी मेरे मारा मोरी करे, मैं तो बुजुर्गों को ऐसी वो तो है नहीं, बदतमीजी कर रहे थे। बच्चों से भी बदतमीजी कर रहे हैं, औरतों से भी बदतमीजी कर रहे हैं वो। नहीं, आप लोगों ने कहा कि हम इन खानकाहों में या फिर जो यहाँ मस्जिद की टेक केयर करते हैं, यहाँ रहते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उनको सब पता है, उनको सारी फाइल दिखा रखी है। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे वकीलों की नहीं सुनी उन लोगों ने। वो नहीं मानते हैं, ना तो वकीलों की सुनी, ना वकील सुनी, किसी की नहीं सुनी। कर रहे हैं, मतलब किसी की उन्होंने यहाँ नहीं सुनी? नहीं मानी, किसी की भी नहीं सुनी उन्होंने। यानी सुबह रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे थे आए और बुलडोजर चलाना जो है बारिश रुकते ही शुरू कर दिया। बारिश रुकी है, लोगों बारिश को मालूम नहीं हो पाया, नहीं मालूम नहीं हुआ। आती उन्होंने शुरुआत कर दी थी, फौरन फोर्स आई, फोर्स आने के बाद उधर गए इधर गए, धा करके उन्होंने सारा शुरू कर दिया। कितनी पुलिस और कितने जेसीबी वगैरह लेकर आए थे? कम से कम दो थी और साथ में ट्रक भी थे एमसीडी के, एमडीएमसी के ट्रक भी थे। अच्छा, तो हाँ, तो उन लोगों ने आगे ये काम किया जो भी है। फिलहाल इनको आप सुन सकते हैं, इन लोगों का कहना है अधिकारियों ने किसी भी तरह से कोई भी बात जो है वो यहाँ मौके पर नहीं सुनी। हमने उनसे ऑर्डर्स देखने चाहे तो उन्होंने वो ऑर्डर्स भी नहीं दिखाए और यहाँ सीधी तौर पर धड़ल्ले के साथ बुलडोज़र मस्जिद अल फिरदौस के जो सामने वज़ू खाना या फिर तहारत खाना बना हुआ था उन सभी पे जो है वो आप लोगों को सामान हटाने की नौयत दी गई हो, वक्त दिया गया हो। सामान हटाने की कोई नौबत नहीं मिली, बिल्कुल भी सामान उठाने का कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया जो सामान उठाया जाए। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, मतलब बहुत जल्दबाजी में थे। बहुत जल्दबाजी में कर आगे अपना साफ कर गया। 3 घंटे में सब वो सारा देख आपके सामने है, जितने भी सारा का सारा पड़ा है। लगातार दिनों से जो है वो मस्जिद मदरसों दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये एक तरफा कार्यवाही है? देखिए, एक तरफा कार्रवाई तो मैं इसको ज़रूर कहूँगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा टारगेट बहुत टाइम से पहले से यही है सरकारों का कि यहाँ छोटे छोटे जो मुसलमान अपनी धरोहरों को बचा करके बैठे हुए हैं, जो भी मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं दिल्ली के अंदर खासकर, क्योंकि दिल्ली शुरू से एक पॉलिटिकल प्लेस रहा है, राजधानी रही है, तो यहाँ से एक पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है कि यहाँ कितनी ज़्यादा जायदादें हैं जो मुसलमानों के बुज़ुर्गों ने उनके वेलफेयर के लिए, अल्लाह से सवाब हासिल करने के लिए इनको वक्फ करी हैं। लेकिन ये तो G20 के रिनोवेशन के लिए कार्यवाही की जा रही है, एक समिट होने जा रहा है। एशिया 82 के नाम पे भी किया था इन्होंने, कॉमनवेल्थ के नाम पे भी किया था, आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। ये तो सिर्फ इनको एक मौका मिलता है जिससे कि ये मुसलमानों को उजाड़ना चाहते हैं। उसकी अहम वजह मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मुसलमान काबिज हैं इन प्रॉपर्टीज के ऊपर 700-800 सालों से, ऐसा ना हो कि इस प्रॉपर्टी की वजह से अगर ये प्रॉपर्टी बहाल होती है तो उनकी तरक्की हो जाएगी, यहाँ पर स्कूल बन जाएंगे, यहाँ पर कॉलेजेस बन जाएंगे, यहाँ पर पॉलीक्लिनिक बन जाएंगे। जैसे ईसाई मिशनरीज जो थे उन्होंने काम करे, अंग्रेजों ने काम करे और उनके तबके की तरक्की हुई, उनके मजहब की तरक्की हुई, तो वो इस तरीके से नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख जाए। और क्योंकि अगर मुसलमान पढ़ लिख गया और उसका अपना खुद का स्वरोजगार का इंतजाम हो गया तो अगला उसका जो टारगेट होगा वो हुकूमत का होगा। यानी आपका सिर्फ यही कहने का मतलब है G20 के नाम पर एक समुदाय को और एक ही मुस्लिम तमाम जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मुसलमानों को लीडरशिप में नहीं लाना चाहते, लीडरशिप से खदेड़ना चाहते हैं ताकि मुसलमान पीछे रहे और मुसलमान इनके सामने भीख मांगे और ये अपनी मर्जी से उसको दें जो देना है, जो नहीं देना वो ना दे। नहीं, इससे लीडरशिप का क्या ताल्लुक है? ये तो कब्जे हटाए जा रहे हैं ना, जो डीडीए तो क्या ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज की ही शुरू से लड़ाई रही है। जब से ये दुनिया बनी है, आज़ादी की लड़ाई जो थी वो भी प्रॉपर्टी की लड़ाई थी। अंग्रेजों ने जो आके कब्जा किया था वो पूरे मुल्क पे आके कब्जा किया था और अंग्रेजों ने 1860 में पहला कानून बनाया और कानून बना करके 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट बना करके पूरी दिल्ली को अपने कब्जे में लिया। ठीक है, और उसके बाद कल तक जो हमारे आंगन में खड़ा हुआ पेड़ हमारा था वो कल को गवर्नमेंट का हो गया। जो हमारे खेत थे, हमारे खलियान थे, वो गवर्नमेंट के एक कानून बनाने की वजह से। उससे सिर्फ मेरा मकसद कहने का ये है कि ये चाहते हैं कि अगर मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी मिल गई जो वक्त की जायदादें हैं और उस पर उन्होंने अगर स्कूल बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए तो मुसलमानों को रोज़गार भी मिल जाएगा, उनकी तरक्की भी हो जाएगी और पढ़ लिख भी जाएंगे, जिससे क्या होगा समृद्ध होने के बाद वो फिर अगला जो दावा है वो करेंगे हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी का, जो कि ये लोग नहीं चाहते। जो भी आज की डेट में हुकूमत है, हुकूमत नहीं चाहती कि मुसलमानों का हिस्सेदारी जरा सी भी हुकूमत में हो। हुकूमत में अगर हिस्सेदारी होती है तो उनकी तरक्की हो जाएगी। जिस वक्त यहाँ बुलडोज़र चलाया जा रहा था वक्फ के अधिकारी भी मौजूद थे, वो लगातार बता रहे थे कि ये गैर कानूनी तरीके से आप चला रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस में लेना होगा, ऐसा हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तो क्या आपको लगता है
देखिए खुद सेक्शन ऑफिसर साहब जो हैं हाँ। वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और इन्होंने जैसा कि माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि वक्फ बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा। मैंने उनसे आग्रह भी किया था कि अगर आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ के बारे में जानते हैं कि कौन कितने सालों से रह रहा है, कौन क्या है, किसने क्या नया बनाया है, क्या पुराना बनाया है। अगर आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे तो आपको इसकी कंप्लेंट फौरन पुलिस को दर्ज करानी चाहिए, जिससे कि कोर्ट का कंटेम्प्ट फाइल करने के लिए आपको आसानी हो। मैंने उनको मशवरा दिया था, अब पता नहीं उन्होंने मेरे मशवरे को माना या नहीं माना। तो क्या आप इसमें मतलब 3-4 दिनों से पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पहुँच रही थी, अंदाज़ा पहले से था, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल थे, तो क्या पहले से कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था? पहले से जैसे आज वक्फ बोर्ड यहाँ पहुँचा था, आज कह रहे थे वो सेक्शन ऑफिसर पहुँच करके कंटेम्प्ट किया जा रहा है। जी नहीं, उनको नियत के बारे में पता नहीं था कि डीडीए की नियत में जो है खोट है। जितने भी ऑफिसर्स आए हैं यही ऑफिसर सब जगहों पे ज्यादातर जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई पर्सनल दुश्मनी ये ले रहे हैं। कोर्ट के आगे बढ़ करके ये काम करते हैं, कोर्ट की पावर से भी आगे बढ़ के काम करते हैं। और उन चीजों को तो देखिए, आपके पीछे ठीक सामने एक टंकी है, बिल्कुल मैंने दिखाई वो। आप 300 मजदूर डीडीए वाले लेकर के आए हैं। 300 मजदूर आराम से 5 मजदूर लग करके टंकी को खोल सकते थे, साइड में रख सकते थे, वो किसी ना किसी का काम आती। लेकिन उस टंकी को तोड़ना, उसको बुलडोजर से तोड़ करके उसको तहस नहस कर देना, तो ये गुस्से की तरफ इशारा करता है कि एक कम्युनिटी के ऊपर खास ऑफिसर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। के जो अधिकारी थे वो बदतमीजी भी कर रहे हैं। बदतमीजी करी उन्होंने, उनसे हाथ जोड़ा। मैंने कहा देखो जवान बच्ची है मेरी, यहाँ लैट्रिन बाथरूम है, इसको तो मत तोड़ो। सरकार तो बनवा रही है लैट्रिन बाथरूम और आप घर के अंदर मस्जिद के अंदर तोड़ रहे हैं। तो करा भैंचोद को तोड़ो मतलब इस तरह से बदतमीजियां कर रहे थे। और उसको मैंने पहचान लिया। वक्फ बोर्ड के लोग भी यहाँ आए थे। वक्फ बोर्ड वाले कुछ नहीं, वो सब मिले हुए हैं, ये वक्फ बोर्ड वाले और डीडीए वाले सब मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। उसने कहा ये काम कर लो, उसके बाद आपस में जो मर्जी है वो करना, वो कर लेंगे। ये मिले हुए ही हैं भाई। अच्छा, ये कह रहा है डीडीए हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आया है। पहले कहाँ दिखाया इन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर? पहले ऑर्डर नहीं दिखाया? नहीं, पहले नहीं दिखाया। जब 4 दिन पहले आए थे कोई नहीं दिखाया, मतलब कुछ नहीं दिखाया। कुछ नहीं दिखाया। लेकर आए थे वो ऑर्डर? आज लेके आया हूँ तो मालूम नहीं, मैं तो खैर चला गया था। जब मुझे एसएचओ साहब ने कहा ना तुम उठा के अंदर डाल देंगे और गाड़ी भी अंदर डाल दे, फिर मैं चला गया था। अच्छा। मैंने कभी मेरे मारा मोरी करे, मैं तो बुजुर्गों को ऐसी वो तो है नहीं, बदतमीजी बच्चों से भी बदतमीजी कर रहे हैं, औरतों से भी बदतमीजी कर रहे हैं वो। नहीं, आप लोगों ने कहा कि हम इन खानकाहों में या फिर जो यहाँ मस्जिद की टेक केयर करते हैं, यहाँ रहते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उनको सब पता है, उनको सारी फाइल दिखा रखी है। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हमारे वकीलों की नहीं सुनी उन लोगों ने। वो नहीं मानते हैं ना तो वकीलों की सुनी, ना वक्त की सुनी, किसी की नहीं सुनी। कर रहे हैं, मतलब किसी की उन्होंने यहाँ नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी उन्होंने। यानी सुबह रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे थे आए और बुलडोजर चलाना जो है बारिश रुकते ही शुरू कर दिया। बारिश रुकी है, बारिश नहीं हो पाया, नहीं मालूम नहीं हुआ। आती उन्होंने शुरुआत कर दी थी, फौरन फोर्स आई, फोर्स आने बाद उधर गए इधर गए, धा करके उन्होंने सारा शुरू कर दिया। कितनी पुलिस और कितने जेसीबी वगैरह लेकर आए थे? कम से कम दो थी और साथ में ट्रक भी थे एमसीडी के, एमडीएमसी के ट्रक भी थे। अच्छा, तो हाँ, तो उन लोगों ने आगे ये काम किया जो भी है। फिलहाल इनको आप सुन सकते हैं, इन लोगों का कहना है अधिकारियों ने किसी भी तरह से कोई भी बात जो है वो यहाँ मौके पर नहीं सुनी। हमने उनसे ऑर्डर्स देखने चाहे तो उन्होंने वो ऑर्डर्स भी नहीं दिखाए और यहाँ सीधी तौर पर धड़ल्ले के साथ बुलडोज़र मस्जिद अल फिरदौस के जो सामने वज़ू खाना या फिर तहारत खाना बना हुआ था, उन सभी पे जो है वो आप लोगों को सामान हटाने की नौयत दी गई हो, वक्त दिया गया हो। सामान हटाने को नौबत नहीं मिली, बिल्कुल भी सामान उठाने का कोई भी ऐसा मौका नहीं दिया जो सामान उठाया जाए। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, मतलब बहुत जल्दबाजी में कर आगे अपना साफ कर गया। 3 घंटे में सब वो सारा देख आपके सामने है, जितने भी सारा का सारा पड़ा हुआ है। बुलडोज़रिया कार्यवाही पिछले 1.5-2 महीने से तकरीबन 9 या 10वीं जगह है जहां आज बुलडोज़र चलाया गया है, ठीक ऑबरॉय होटल के सामने। जैसा कि हमने कल भी आपको एक वीडियो दिखाया था, महमूद पराचा पहुंचे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंचे थे। यहाँ लग रहा था, ऐसा अंदेशा था कि यहाँ बुलडोज़र चल सकता है और आज सुबह 5 बजे जैसे लोगों को देखा कि लोग गफलत की नींद में सो रहे हैं तो वो यहाँ पहुँचे और बुलडोज़र चलाया है। क्या देखते हैं आप इस मामले में? इसमें हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर थे जो पुराना कंटिन्यू चला हुआ आ रहा था, उसी को ही इन्होंने आगे बढ़ाया और जो भी जगह पहले छोड़ी थी उसको कुछ इन्होंने आज डेमोलिशन कराया, जो हमारे सुनने में आया है। हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ था कि वक्फ बोर्ड को कॉन्फिडेंस पे लेकर के ही इस कार्रवाई को किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये देखा गया कि वक्फ बोर्ड के जो रहनुमा आए हुए थे यहाँ पर, वो सब लोग साइड में खड़े हुए थे। उन्होंने किसी भी तरीके का कोशिश नहीं करी कि भाई ये दरगाह है, ये मस्जिद है, इसको डेमोलिशन ना करें, ये इनके टॉयलेट है, बाथरूम है, यहाँ तो ये आवाम आती है जब नमाज़ पढ़ने के लिए, तो कम से कम इसको तो ना तोड़े। लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके का उनको अपोज नहीं करा, कुछ नहीं करा। वो साइड में एक
मुहूर्त बन करके खड़े रहे बस, और वो अपना डीडीए वाले अपना काम करते हैं। यानी वक्फ बोर्ड जो है वो पूरी तरह से कार्यवाही को मूर्ख दर्शक बन के देखता रहा, ये कहना चाह रहे हैं हाँ, जबकि उन्होंने सेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमने कहा भी उनको, अगर ये कंटेम्प्ट करें तो आप 100 नंबर की कॉल करिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज करिए। अभी तो फिलहाल फौरी तौर पर इस कंटेम्प्ट को रोकने के लिए 100 नंबर की कॉल की जा सकती है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं करी। कह रहे नहीं, इनके आगे कुछ नहीं चलेगी, कोई हमारी सुनवाई नहीं होगी, अभी हम कमज़ोर हैं, इस तरीके की उन लोगों ने बातें की। वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे कह रहे थे, वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे इस तरीके से बातें कर रहे थे। तो फिर जब वही हताश थे, जिनको यहाँ पर एक कोर्ट ने एक पावर दे करके भेजा था कि बिना आपको कॉन्फिडेंस में लिए ये डीडीए वाले या कोई भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन जब वही कॉन्फिडेंस में नहीं थे, वही कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो आवाम क्या करती है उसके अंदर। कोई यहाँ नेता पहुँचे हों पिछले 3-4 दिन से, मालूम था, इल्म था लोगों को कि हालत जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। सबको पता था, लेकिन मौके पे अभी तक तो कोई भी नहीं आया पूछने के लिए कि भाई यहाँ पर क्या है, क्यों है, कैसे है। कोई नहीं आया, किसी ने फ़ोन करके भी बात नहीं की अभी तक, अभी किसी ने इस चीज़ का कोई संज्ञान नहीं लिया।